कृष्णा। तो सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा मांगना चाहता हूँ क्योंकि इतने टाइम से हम कोई वीडियो लॉन्च नहीं कर पाए क्योंकि मेरी फैमिली बहुत बिजी थी, जिस कारण हम कोई वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो चलिए आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कार्तिक महीने की महिमा के बारे में। इस साल मतलब 2022 में कार्तिक महीना शरद पूर्णिमा के दिन 9 अक्टूबर से शुरू होगा और 8 नवंबर तक रहेगा। वैसे तो कार्तिक मंथ के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन मेरी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले सभी मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राधे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कार्तिक महीना है क्या। श्रीमती राधा रानी जी का एक नाम कार्तिका देवी भी है, तो उनके नाम से ही इस महीने का नाम रखा गया है। तो ये महीना श्रीमती राधा रानी जी का फेवरेट तो है ही, इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी को भी अति प्रिय है। श्रीमती राधा रानी जी का एक और नाम ऊर्जेश्वरी देवी भी है, तो इस महीने को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। जो कार्तिक मंथ में व्रत का पालन करता है उसे भक्ति करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। तो इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। दा मतलब रस्सी और मोदर मतलब पेट। तो इस कार्तिक मास में दीपावली के दिन श्री यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को उखल के साथ रस्सी से पेट पर बांधा था। दोस्तों, इस कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की थी, तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दामोदर लीला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, दामोदर लीला में यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को उखल के साथ बांधा था। बहुलाष्टमी मतलब इसी महीने में राधा कुंड और श्याम कुंड धरती पर अवतरित हुए थे। तीसरी मेरी फेवरेट लीला गोवर्धन लीला। तो इस महीने में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। चलिए मैं भी उठा के दिखाता हूँ। हरे कृष्णा। नहीं भाई, मैं नहीं उठा सकता है, भगवान ही कर सकते हैं। गोपाष्टमी। तो इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण ने गैयों को चराने की शुरुआत की थी और इसी महीने में तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह उत्सव मनाया जाता है। तो शरद पूर्णिमा इसी महीने में आती है और भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला इसी महीने में की थी। धनतेरस और दीपावली जैसे बड़े बड़े त्यौहार इसी महीने में मनाए जाते हैं। नरकासुर का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी महीने में किया था। जैसा कि मैंने बताया था, उखल बंधन लीला में यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बांधा था। लेकिन एक बात आपको शायद ही पता हो कि राधा रानी जी ने भी भगवान श्री कृष्ण को इस महीने में बांधा था, क्योंकि वो उनसे मिलने के लिए लेट हो गए थे। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि कार्तिक महीने में व्रत का पालन कैसे करें। प्लीज़ अपने पेन और नोटबुक उठा लें और सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लें। पहला है चैंटिंग। इस महीने में जितनी ज़्यादा हो सके उतनी चैंटिंग करें। चैंटिंग मतलब महामंत्र वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। इस महीने में हमें रोज़ सुबह 4 बजे से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। तीसरा, इस कार्तिक महीने में हमें तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए, उनको दीप ऑफर कराना चाहिए और उन पर जल चढ़ाना चाहिए। चौथा, इस कार्तिक महीने में हमें कोई अपनी फेवरेट चीज़ त्याग करनी चाहिए, चाहे वो कोई खाने की हो या पहनने की हो। जैसे कि मुझे सुबह नाश्ते में पराठे अच्छे लगते हैं, तो मैं कार्तिक महीने में पराठों का त्याग कर दूँगा। पाँचवा, इस महीने में हमें साधु संत को और वैष्णव को घर पे बुलाकर प्रसाद देना चाहिए। छठा, क्योंकि ये महीना राधा रानी के नाम पे है, तो हमें राधा रानी का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। तो प्रणाम मंत्र इस तरह है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। सातवां लास्ट पॉइंट, दामोदर मतलब श्री कृष्ण भगवान को दीपदान करना। तो चलिए मैं आपको दीपदान की विधि बताता हूँ। भगवान को दीप ऑफर करने से पहले दामोदर अष्टकम गाया जाता है, जिससे भगवान की ग्लोरिफिकेशन और दामोदर लीला बताई जाती है। दामोदर अष्टकम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये देखिए, ये दिया है। घर के मेंबर के हिसाब से आपने डेली नए दिए लेने हैं।
पुराना दिया दोबारा यूज़ नहीं करना। इसको जला करके सबसे पहले भगवान के श्री चरणों में 4 बार दिया ऐसे घुमाना है और उसके बाद नाभि पे 2 बार घुमाना है और फिर भगवान की श्री मुख पर 3 बार घुमाना है और फाइनली उसके बाद ऊपर से नीचे पूरी विग्रह पर 7 बार घुमाना है और फिर दीपक को बाहर रख देना है। इस तरह दीपदान ऑफर कंप्लीट हो जाता है, जिससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो गाइस, मैंने आपको ये तो बता दिया कि कार्तिक मंथ के व्रत का पालन कैसे करें। अब मैं बताऊंगा इनके बेनिफिट्स। तो ये सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट कर लें। तो सबसे पहला बेनिफिट है चैंटिंग, मतलब माला के ऊपर हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना। अगर आप कार्तिक महीने में 1 राउंड चैंटिंग भी करते हैं तो आपको 1000 राउंड चैंटिंग का फल मिलता है। तो दूसरा बेनिफिट है तुलसी महारानी जी को दीप ऑफर करना। अगर आप कार्तिक महीने में तुलसी महारानी जी को बस 1 दीप ऑफर करेंगे तो आपको 1000 गोदान मतलब गाय दान का फल मिलेगा। तीसरा बेनिफिट, अगर हम कार्तिक महीने में मंदिर के अंदर परिक्रमा करते हैं तो उस परिक्रमा के 1 कदम पे हमें 1 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। चौथा बेनिफिट, अगर हम इस कार्तिक महीने में गीता के आधा श्लोक भी पढ़ लेंगे तो हमें सारे वेद पुराण और शास्त्रों को पढ़ने का फल मिलेगा। मतलब इतने से श्लोक, इतना ज़्यादा फल, ये तो आपकी लॉटरी निकलने जैसी बात हो गई। तो 5वां बेनिफिट है तीर्थ यात्रा। अगर आप इस महीने में तीर्थ यात्रा करते हैं तो आपको उसका 1000 गुना फल मिलता है। तो आप वृंदावन धाम आइए और भगवान श्री कृष्ण जी की 1000 गुना ब्लेसिंग्स पाइए। छठा बेनिफिट, अगर आप इस महीने में रोज़ सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो इसका फल सारी पवित्र नदियों में स्नान करने के बराबर होता है। 7वां बेनिफिट, दीपदान। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, दामोदर अष्टकम के बाद अगर हम भगवान को दीपदान करेंगे तो हमारे पिछले जन्मों के करोड़ों पाप नष्ट हो जाएंगे। मुझे तो इस दीपदान की बहुत ज़रूरत है यार, मेरे पता नहीं कितने करोड़ पाप होंगे। 8वां बेनिफिट, कार्तिक मंथ के व्रत का पालन करने से हमारे पितरों का उद्धार होता है। 9वां मतलब लास्ट बेनिफिट, वैसे तो कार्तिक महीने के व्रत के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लेकिन सारे इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे। इस पॉइंट का बेनिफिट मेरे को तो है ही, लेकिन आपको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। वो बेनिफिट का नाम है कमीशन। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको कार्तिक महीने की महिमा बताई है, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपको तो ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी, लेकिन मुझे भी भगवान से कमीशन के तौर पे ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। तो आप भी कार्तिक महीने की महिमा को सबको बताएं या इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको भी कमीशन के रूप में ब्लेसिंग्स मिले। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी के पटरानी सत्य बाबा ने पूछा, हे प्रभु, मुझे आपकी धर्मपत्नी बनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? तो फिर श्री कृष्ण जी ने बोला, हे सत्यभामा, तुमने पिछले जन्म में कार्तिक महीने के व्रत का पालन किया था, इसलिए इस जन्म में तुम्हें मेरी धर्मपत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखा दोस्तों, कार्तिक मंथ के व्रत का पालन करने से कितने हज़ारों बेनिफिट्स मिलते हैं। और हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से उनकी भक्ति और प्रेम प्राप्त करना ही है। प्लीज़ इस कार्तिक मंथ के व्रत का पालन कीजिए और भगवान श्री कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स पाइए। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें या ना करें, वो आपकी इच्छा, पर मेरी इस वीडियो को सबको शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो हर घर में पहुंचे और सभी कार्तिक महीने की महिमा के बारे में जान सकें और श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकें। तो जल्दी मिलते हैं आपसे